हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जो आपका पढ़ाई है वो भी बहुत मन और लगन से हो रहा होगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले आप बता दीजिए कि आज आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज आप पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। लेक्चर नंबर कितना है मेरे फ्रेंड्स? तो लेक्चर नंबर आपका हो जाएगा, लेक्चर नंबर आज हो जाएगा आपका, लेक्चर नंबर हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर हो जाएगा आपका 04। क्या है तो बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब हमारा स्लोगन क्या है? हमारा स्लोगन यह है कि अब नए तरीके से, अब आपको जो भी हम पढ़ाएंगे वो नए तरीके से पढ़ाएंगे। मेरे भाई, अगर हम आपसे पूछते हैं कि सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। इसके बाद एक मोटिवेशन है, एक मोटिवेशन को सुनिएगा कि माँ तेरी पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, कि माँ तेरी पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तुम सपने बड़े देखना करके दिखलाऊंगा मैं, तो करके दिखलाऊंगा भाई। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे थे मेरे फ्रेंड्स ट्रिगोनोमेट्री। क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्री। हम लोग पढ़ रहे थे मेरे भाई त्रिकोणमिति। क्या हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्री। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि त्रिकोणमिति में मेरे भाई, त्रिकोणमिति में जो एक एंगल होता है वो कितना डिग्री का होता है? अगर हम आपसे पूछे कि ट्रिगोनोमेट्री में, हाँ त्रिकोणमिति में मेरे फ्रेंड्स एक वो जो एंगल होता है, मतलब एक वो एंगल वो कितना डिग्री का होता है? बताइए। एक जो एंगल होता है मेरे फ्रेंड्स वो होता है 90 डिग्री का। हम आपसे पूछते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला को क्या कहते हैं? तो एच कहते हैं। अगर हम थीटा यहाँ दे देते हैं तो हम लोग पी हम लोग इसे कहेंगे और बी हम लोग इसे कहेंगे। थीटा यहाँ बढ़िया से कर लीजिए। थीटा अगर हम लोग यहाँ देते हैं तो थीटा यहाँ देते हैं तो पी और बी और एच, इतना सबको पता होगा। अगर हम आपसे पूछे मेरे फ्रेंड्स कि फादर ऑफ त्रिकोणमिति, तो फादर ऑफ त्रिकोणमिति हमारे कौन है? तो हिपार्कस जी हैं। अगर हम बात करते हैं कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स, तो फादर ऑफ मैथमेटिक्स हैं आर्किमिडीज जी। अगर हम आपसे पूछते हैं मेरे फ्रेंड्स कि त्रिकोणमिति में योगदान किनका किनका है, तो त्रिकोणमिति में योगदान है हमारा, त्रिकोणमिति में योगदान है थेल्स साहब का और पाइथागोरस साहब का, आर्यभट्ट का, और हमारे बहुत सारे मैथमेटिशियंस में योगदान दिए थे। मुख्य मैथमेटिशियन का नाम मैं आपको बता दिया। अगर हम आपसे पूछते हैं कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, क्या है कि त्रिकोणमिति का मतलब होता है मेरे फ्रेंड्स तीन कोणों का मापन। क्या? तो तीन कोणों का मापन, जिसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। बताइए कि तीन कोण किस में होता है भाई? तो तीन कोण होता है त्रिभुज में। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज होते हैं 6 प्रकार के। त्रिभुज 6 प्रकार में मेरे फ्रेंड्स हम लोग को 3 होता है कोण के आधार पर और 3 होता है मेरे फ्रेंड्स भुजा के आधार पर। अगर हम बात करते हैं कि कोण या भुजा हम लोग को कौन पढ़ना है, तो हम लोग को पढ़ना है कोण। और कोण 3 को कोण के आधार पर होता है और कोण के आधार पर भी हम लोग को कौन पढ़ना है मेरे फ्रेंड्स? तो हम लोग को पढ़ना है समकोण त्रिभुज। अगर हम आपसे पूछे भाई कि समकोण त्रिभुज में जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का सामने वाला होता है हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस। हाँ आपसे पूछते हैं ये सब क्या है? तो ये सब है रिवीजन आपका, ये सब है आपका रिवीजन। हम आपसे पूछते हैं मेरे फ्रेंड्स कि ये है एच, ये है पी और ये है बी। अगर हम लोग थीटा यहाँ दे देते हैं, ए नाम रख दीजिए ना, ए बी सी। अगर थीटा हम लोग यहाँ दे देते थे तो ये क्या हो जाता? तो ये हो जाता पी और ये हो जाता बी। अगर आपसे पूछे मेरे फ्रेंड्स कि तीनों में एच पी और बी में चेंज और अनचेंज लाइन कौन है, तो याद रखिएगा एच जो है हमारा वो एच क्या है? अनचेंज है मेरे फ्रेंड्स। एच क्या है? तो अनचेंज है। एक सेकंड रुकिए, इसका कलर बदल देते हैं। एच क्या है मेरे फ्रेंड्स? तो एच है अनचेंज। और ये दोनों क्या है? तो ये दोनों है चेंज मेरे फ्रेंड्स। ये दोनों क्या है? तो ये दोनों है चेंज, ये भी चेंज है। अगर हम आपसे पूछे मेरे भाई कि ये चेंज है, अगर हम आपसे पूछें कि पी बी और एच क्या, तो पी बी और एच ये तीनों में क्या रिलेशन है भाई? तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसमें एक मैथमेटिशियन इसका
प्रमेय दिए थे, उस प्रमेय का क्या नाम है? उस प्रमेय का नाम है मेरे फ्रेंड्स पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम है मेरे भाई? पाइथागोरस प्रमेय नाम है मेरे भाई, पाइथागोरस प्रमेय। अगर मैं आपसे पूछूं भाई कि पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है भाई। मतलब कि एच को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो एच को हिंदी में कर्ण कहते हैं। मतलब कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। क्या भाई? लंब का वर्ग। देखिए ये जरूरी नहीं है कि P यहाँ पर है तब यहाँ पर आधार लिखा कैसे गया, P यहाँ पर तो लंब कैसे लिखा गया। बात बराबर है मेरे भाई। बात क्या है? आप 2 + 2 को जोड़िए या 3 + 2 को जोड़िए या 2 + 3 को जोड़िए, बात तो बराबर ही आएगा ना भाई। ये हमारा क्या है? तो ये है हमारा पाइथागोरस ट्रिक। ये क्या है भाई? ये है हमारा पाइथागोरस ट्रिक है। याद रखिएगा, ये है हमारा पाइथागोरस ट्रिक। चलिए ये हो गया भाई। अगर हम आपसे पूछते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय तो हो गया। अगर आपसे हम पूछूं भाई, अगर आपसे क्या पूछते हैं? अगर हम आपसे पूछते हैं कि हम क्या पढ़ाए थे आपको? हम आपको पढ़ाए थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B/H। टेन थीटा बराबर क्या होता है? P/B। साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक बराबर क्या हो जाएगा? तो H अपन क्या हो जाएगा भाई? तो H अपन हो जाएगा P। अगर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं? अगर हम बात करते हैं सेक थीटा का, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा H/B। अगर हम बात करते हैं मेरे फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं मेरे भाई कि टेन का उल्टा क्या होता है? टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा का फार्मूला क्या हो जाता? तो P/B नहीं, B/P हो जाता। ये हमारा क्या है भाई? तो ये हमारा अनुपातिक मान, अनुपात है हमारा। ये क्या का अनुपात है? तो ये हमारा ट्रिगो का अनुपात। जब सबसे पहला फार्मूला ये है आपका ट्रिगो का। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला, इम्पोर्टेंट की बात किया जाए, इम्पोर्टेंट का दूसरा इम्पोर्टेंट फार्मूला ये है। हम आज का नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। लिखिएगा टॉपिक नंबर 1। क्या लिखिएगा मेरे फ्रेंड्स? टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 में क्या है कि टॉपिक नंबर 1 में हम आपसे पूछा चाहते हैं कि ये है राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है मेरे भाई? तो ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ये क्या है? ये है राइट एंगल ट्रायंगल। ए है, बी है और सी है भाई। ये है हमारा 90 डिग्री। ये यहाँ पर है थीटा, सॉरी यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है भाई, यहाँ पर कुछ नहीं है। ए बी सी है। अगर हम बात करते हैं कि इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, तो इसके सामने वाला हो जाएगा एच। अगर हम बात करते हैं कि अगर हमको एक चीज़ निकालना हो कि साइन ए बराबर क्या होगा, अगर यहाँ दिया हुआ है 6 दिया है, 8 दिया है और 10 दिया है, तो क्या होगा भाई? अगर हम आपसे पूछते हैं कि साइन ए बराबर, तो हम लोग ए के हिसाब से चलेंगे। हम लोग क्या के हिसाब से? ए के हिसाब से चलेंगे। तो ए के हिसाब से मेरे भाई, ए के हिसाब से ये हो जाएगा हमारा P, ये हमारा हो जाएगा B। ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा B। और H तो H रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता है, ये होगा नो चेंज। और ये चेंज हो गया। यहाँ पर से पूछते हैं कि साइन ए बराबर, अगर हम लोग ए के हिसाब से चलते हैं तो हमारा पी ए है और बी ए है। इसका फार्मूला क्या होता है? P/H। इसका फार्मूला P/H। P कितना दिया हुआ है? P दिया हुआ है 8 और 10, 8 और 10। इसे हम लोग अगर आप काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, अगर वह छोड़ सकते हैं। ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, मतलब कि 4/5 आ गया भाई। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे 0.8। इसको अगर कीजिएगा 0.8 भी आ सकता है, 4/5 भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछे भाई कि कॉस ए हो गया, अगर आपसे पूछते हैं कि कॉट सी बराबर बताइए, तो कॉट सी बराबर क्या होगा? सी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, रुकेगा,
एक मेरे भाई हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज ही हो गया। समकोण त्रिभुज में ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी मेरे भाई। यहाँ है 90 डिग्री। अगर हम आपसे पूछते हैं यहाँ है 90 डिग्री, चलिए ये है 90 डिग्री। बात करते हैं कि यहाँ दिया हुआ है 6, 8, 10। बताइए कि भाई ये तो है नो चेंज। अगर हम सी के मान सब लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा पी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पी, ये हो जाएगा बी। तो हम फिर यहाँ कोट सी, अगर मान लीजिए कि यहाँ हम लोग को साइन सी ही निकालना हो ना, साइन सी क्या हो जाएगा, सी के जगह पर पी के जगह पर क्या है 6 है और एच के जगह पर 10 है, मतलब कि पी अपॉन एच मतलब कि 6/10 हो जाएगा मेरे भाई। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3/5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। या हम लोग 0.6 भी आंसर बोल सकते हैं, 3.5 या 0.6। अगर हम आपसे पूछे दोस्त कि आप लोग का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। अगर एक क्वेश्चन और है कि अगर एक समकोण त्रिभुज है, ये है समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज में ये जो एंगल ए है, ये है ए, ये है बी, ये है मेरे भाई सी। अगर आपसे पूछे ए बी सी है, ये कितना डिग्री का है, तो ये है 90 डिग्री का। 90 डिग्री का सामने वाला होता है एच। ये यहाँ क्या हो गया, तो यहाँ हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 3, यहाँ दिया हुआ है 4, यहाँ दिया हुआ है 5। अगर हम बात करते हैं कि साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए का, तो साइन का फार्मूला सबसे पहले आप यहाँ बैठा दीजिएगा, P/H होता है। P/H में P कितना दिया हुआ है, अगर ए के हिसाब से हम लोग चलते हैं तो ए के हिसाब से हमारा P कौन हो जाएगा, P हमारा ये हो जाएगा PA, मतलब कि 4/5 दिया हुआ है, 4/5 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि कोस सी का, अगर हम देखिए सी का, तो सी के हिस्से अगर सी से यहाँ चलते हैं, सॉरी यहाँ अगर सी से चलते हैं भाई, अगर सी से यहाँ चलते हैं, देखिएगा अगर सी से, तो हमारा पी कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा ये और बी हो जाएगा हमारा ये। मतलब कि अगर हम बात करते हैं कॉस सी का, तो B/H मतलब कि B अपॉन हो जाएगा H, मतलब कि 4/5 होगा। दोनों का आंसर 4/5 हो जाएगा भाई। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ई कॉन्सेप्ट को अगर हम 100% मानते हैं, ई कॉन्सेप्ट को अगर 100% हम मानता हूँ, तो आप ई कॉन्सेप्ट को कितना परसेंट देना चाहेंगे, कृपया करके आप कमेंट में बता दीजिए भाई। ई कॉन्सेप्ट को आप कितना परसेंट देना चाहेंगे, कृपया करके वो कमेंट में बताइए। अगर ये अपने आप में 100% है, तो आप इस कमेंट ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट को आप कितना परसेंट देना चाहेंगे भाई। अगर आपसे पूछे दोस्त कि क्वेश्चन 2-3 को लिखिएगा, कि क्या लिखिएगा क्वेश्चन, कि ये है समकोण त्रिभुज, ये है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में एक है 90 डिग्री, ये है 10, ये है 8, ये है 6। तो यहाँ पर हम लोग को निकालिए साइन ए बराबर कोट सी बराबर tan A बराबर cos C बराबर, इतना निकाल के हमको दिखा दीजिए इसमें फटाफट। अगर बात कहते हैं भाई, अगर आपसे पूछते हैं कि ये जो है इसमें से आपको क्या क्या पता है, तो हमको एच खाली पता है कि एच होता है ई, और एच होता है ई, कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर हम आपसे पूछे भाई कि सबसे पहले हम लोग को निकालना है साइन ए, तो ए के हिसाब से चलेंगे, तो ए के हिसाब से हमारा पी कौन हो जाएगा, तो पी हो जाएगा ये और बी हो जाएगा ये। मतलब अगर साइन ए के हिसाब से चले अगर हम साइन ए के हिसाब से चले, यहाँ लिखिएगा साइन ए बराबर क्या है, ए के हिसाब से हम लोग चलेंगे, तो पी हमारा कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा ई। मतलब कि हम लोग का क्या होता है, P/H होता है। पी क्या है, पी है 6 और एच कितना है, एच है हमारा 10, मतलब कि 3 दूनी 5 दूनी 10, 3/5 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि कोस सी बराबर, अगर हम बात करते हैं कि अगर हम एक और त्रिभुज बनाते हैं, एक और त्रिभुज बन गया A B C, तो इसको रुक जाइए, बढ़िया से बनाते हैं।
देखिएगा ये है समकोण त्रिभुज। ओके, ये समकोण त्रिभुज में कहाँ इसको रखा जाए, देखिए ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री के सामने वाला एच हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, कॉट सी के हिसाब से हम लोग चलेंगे 8 6 10। सी के हिसाब से चलेंगे तो सी के हिसाब से हमारा पी हो जाएगा ई, बी हो जाएगा ई। मतलब अगर सी के हिसाब से चले तो हमारा क्या होगा, तो बी अपॉन एच। बी कितना दिया है, 6 दिया है, 6/10, मतलब कि 3/5 हमारा करेक्ट आंसर है, या 0.6 भी हम लोग लिख सकते हैं। बात करते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या नाम है, tan A। तो ए के हिसाब से चलते हैं, एक ए तो पी हमारा कौन है, पी हमारा ये है, P/B, पी हमारा 6/8 हो जाएगा, 6/8 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3/4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगर बात करते हैं आपसे, अगर पूछते हैं कि cos C कहाँ बताएगा, cos C आप लोग बता दीजिए क्या मैं, तो cos C आप लोग बता दीजिए, सॉरी cos C आप लोग बता दीजिए क्या मैं, तो कमेंट में। cos C में क्या भाई, तो cos C बता दीजिए कमेंट में। ठीक है भाई, चलिए हम लोग अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। सॉरी, आज का है टॉपिक नंबर 2। अगर आपसे पूछे, अगर आपसे कॉन्सेप्ट है भाई, अगर आपसे हम पूछते हैं कि अगर बराबर के इस पार, अगर भाई बराबर के इस पार गुना में है तो बराबर के उस पार जाने के बाद वो गुना में हो जाएगा कि भाग में हो जाएगा कि प्लस में हो जाएगा कि माइनस में हो जाएगा। आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर बराबर के इधर, बराबर के लेफ्ट हैंड साइड अगर वो गुना में है तो राइट हैंड साइड जाने के बाद वो क्या में हो जाएगा, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड क्या में हो जाएगा भाई, आपने पूछना चाहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखिएगा, इसका एग्जांपल यही है, इसका एग्जांपल देखिएगा, इसका एग्जांपल कि 15 x बराबर 10 है। अगर हमको x के मान निकालना होगा तो x क्या है, तो x है हमारा यहाँ गुना में, x क्या है भाई, तो x है हमारा यहाँ गुना में। x बराबर क्या हो जाएगा, तो 10/15 हो जाएगा, क्योंकि ये है LHS, ये क्या है भाई, ये है LHS, ये है RHS। ये बोलता है कि सर ये क्या होता है LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। अगर हम आपसे पूछें कि 15x है, ये क्या में है, तो 15 जो x के साथ है वो क्या में है भाई, तो 15 जो x के साथ है वो कुछ में है, गुना में है। 15 जो x के साथ है वो क्या में है, तो 15 जो x के साथ है वो गुना में है। अगर आपसे हम पूछें कि 15 जो एक के साथ गुना में है, अगर ये गुना में इधर जाएगा तो ये क्या में हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। मतलब कि x बराबर 10/15, मतलब कि 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, मतलब कि x बराबर 2/3 हम लोग का क्या है, 2/3 हम लोग का फिर भाई आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा, एक और क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर 15y बराबर 3 है तो y का मान हमको बताइए, y का मान बताइए, y का मान क्या होगा भाई। तो क्या कीजिएगा, ये जो 15 है इधर क्या में है, तो इधर है गुना में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो ये भागा में हो जाएगा। इधर है गुना में है तो क्या हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5, 3/5 हो जाएगा, 3 बटा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो क्या होगा 1/5, 5 तिया 15, मतलब कि 1/5 क्या का मान है, तो y का मान 1/5 है। बोलिएगा कि सर आप ये क्या पढ़ाने लगे, आप पढ़ा रहे ट्रिग्नोमेट्री, आप इसमें आ गए कि 15x बराबर 10 है तो RHS LHS ये सब क्या पढ़ाने लगे। तो ये सब क्या है भाई, तो ये सब है आपका कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट कैसे है ये आपको बताते हैं। चलिए देखिएगा, जैसे कि एक क्वेश्चन लिखिएगा कि क्या क्वेश्चन है कि 10 सॉरी लिखिएगा छुट्टी कर दें।
देखिए एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम कल क्या पढ़ाएंगे, तो उसको हम कल पढ़ाएंगे। आज लगता है कि ज़्यादा टाइम हो गया, इसलिए क्लास को बंद करना है, क्योंकि अभी रिकॉर्ड हो रहा है शाम को और फिर घर जाने में देर हो जाता है। इसलिए भाई हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए भाई। बाय बाय। उससे पहले बाय के पहले हम आपको रिवीजन कराते हैं क्या क्या आज पढ़ाया हुआ। चलिए देखा जाए। यस, क्या तो ट्रिगोनोमेट्री बात कर रहे थे, क्या तो रिवीजन का। रिवीजन में हम लोग देखें कि जो बी और पी होता है ये होता है चेंज लाइन, ये जो होता है अनचेंज लाइन होता है। बात करते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, ये आपको पता होगा। बात करते हैं कि हम क्या बताएं, अनुपातिक मान। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच और टेन थीटा बराबर पी बटा बी। कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी, सेक थीटा बराबर एच बटा बी और कॉट थीटा बराबर एच बटा पी। हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का, तो एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से अगर एच निकालना होगा तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटता है इधर रूट में चढ़ जाता है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट में चढ़ जाएगा। बात करते हैं कि आज का टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 1 ये था कि अगर हम लोग को थीटा मालूम नहीं रहे, क्या भाई, अब अगर हम लोग को अगर हम लोग को थीटा मालूम ना रहे, अगर हम लोग को थीटा ना मालूम रहे तो हम लोग पी और बी कैसे बताएंगे। अगर हम लोग को थीटा मालूम ना रहे भाई तो पी और बी कैसे बताएंगे, ये आप लोग को पता चल गया होगा। जैसे कि आप देख लीजिए, इस समकोण त्रिभुज में तो थीटा कहीं नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ हम लोग पी का मान बता दे रहे हैं, पी का मान ही बता दे रहे हैं, बी का मान ही बता दे रहे हैं, पी का मान बता दे रहे हैं, बी का मान बता दे रहे हैं, सब चीज़ का मान बता दे रहे हैं भाई। अगर आपसे कोई पूछे कि ये है साइन ए कॉस ए, जैसे देखिए यहाँ पर तो कोई थीटा नहीं, इसमें आपको थीटा दिख रहा है, खाली एच के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला एच, पी बी कहाँ से हम लोग लिए, हम लोग एंगल देख के लेते हैं। ये क्या है, तो ये थीटा है, इसे हम लोग एंगल ए बोलते हैं, एंगल सी बोलते हैं। लेकिन आप बोलिएगा कि सर आप बार बार को ए और सी क्यों ले रहे हैं, बी क्यों नहीं ले रहे हैं। बी पहले से ही समकोण है भाई। अगर मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ए बी सी, हम बोलते हैं कि साइन ए निकालिए। अगर हम बोलेंगे भाई कि साइन बी निकालिए तो बी ए बोलते हैं, तब क्या करते हैं, ए के सामने वाला हो जाता है पी, होता है ना। अगर हम बोलेंगे कि बी निकालिए तो बी के सामने वाला तो पहले से एच है और फिर पी हो जाएगा, फिर घबरा जाएगा, मतलब ये गलत हो जाएगा। इसलिए भाई ये है हमारा, हम बिना आज क्या पढ़ें, तो बिना थीटा का क्या निकालना, तो बिना थीटा का मेरे भाई हम लोग क्या निकालने हैं, तो पी और बी निकालने के लिए आसान है बिना थीटा का। किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर थीटा नहीं दिया हुआ है तो पी और बी कैसे निकालेंगे ये आप लोग को पता चल गया होगा। चलिए आगे देखता हूँ। हम टॉपिक नंबर 2 क्या पढ़ाएं, टॉपिक नंबर 2 पढ़ाएं कि अगर भाई LHS में कोई भी संख्या गुना में है, LHS में कोई भी संख्या गुना में है तो RHS में जाने के बाद वो क्या हो जाता है, तो वो भागा में हो जाता है। अगर भाई ये गुना में है तो ये इधर जाने के बाद, इधर अगर गुना में है, अगर इधर गुना में है तो इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, तो भागा में हो जाएगा। इधर गुना में है तो उधर जाने के बाद भाई भागा में। अब देखिए इतना हम लोग आज पढ़ें, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।